बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर किसान टिप्स चैनल के साथ हाज़िर हूँ। आज 8 दिसंबर 2022 जो दिसंबर का महीना जा रहा है और अनार के ऊपर आज वीडियो बने जा रही है। अनार मुकम्मल डॉर्मेंसी में जा रहा है। चंद जो इसके लीव्स ऊपर हैं, बाकी तकरीबन तमाम शेडिंग हो चुकी है। और नेक्स्ट जो हम प्लानिंग करने हैं, इस वीडियो को बहुत देर से प्लान करने जा रहा था और इस वीडियो का इंतज़ार भी काफ़ी लोगों को होगा, क्योंकि अल्ट्रा हाई डायनेस्टी की मैनेजमेंट के ऊपर ये तमाम वीडियो बनने जा रही है। जब हम किसी भी प्लांट्स को किसी भी फसल को अल्ट्रा हाई डायनेस्टी पर लगाते हैं तो उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो सबसे अहम जुज़ होता है। अगर हम पौधे ज़्यादा एकड़ में लगा लें, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उनसे कैसे हमने अच्छी पैदावार लेनी है और उसको हम प्रॉपर तरीके से उसकी केयर करते हुए उसकी बनावट को, शक्ल को हतमी शक्ल देते हुए हम आगे लेकर चलेंगे, ताकि हमारी तादाद पौधों की ज़्यादा है लेकिन हमने उसी अल्ट्रा हाई डायनेस्टी में इसको मैनेजमेंट करना है। आज अनार के उसी फील्ड में मैं खड़ा हूँ जिसके ऊपर आज से पहले काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं। इसके फल के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई, इसके ऊपर जितने भी अनार के ऊपर इशू आते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई। और इसके मरहला वाइज जो भी सेटअप होते हैं, एक बाग की मुकम्मल, जो अनार के बाग की मुकम्मल केयर यहाँ से लेकर, यानी कि अगर हम इसको यूँ कह लें कि लगाने से लेकर इसके हार्वेस्टिंग के टाइम तक की जितने भी मरहले गुजरे हैं उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, ताकि मेरे किसान दोस्तों को, मेरे बागबान दोस्तों को हर वो रहनुमाई मिल सके जिससे वो परेशान रहते हैं। मेरी वीडियोस में हमेशा आपको बेहतरीन गाइडेंस मिलती है। इस तरह की गाइडेंस मेरे ख्याल में किसी भी चैनल से आपको नहीं मिल सकती। शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए, बागबान हजरात के लिए कोशिश में रहता है कि उसको नई से नई इन्फॉर्मेशन फराहम की जाए। तो इसीलिए मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को देखने वाले नए दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारे जो अगर वीडियोस में कोई भी चीज़ आपको पसंद आए, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उन दोस्तों को शेयर किया करें, हमें लाइक किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं उसी फील्ड में खड़ा हूँ और अल्ट्रा हाई डायनेस्टी में हम जिस पौधे के पास खड़े हैं, जिस फील्ड में खड़े हैं, ये 8 बाय 8 पर लगा हुआ है। ये मैं एक बार फिर याद करवा दूं कि ये अल्ट्रा हाई डायनेस्टी वालों के लिए वीडियो बन रही है। फ्री पमेश के लिए भी मैं बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा दोस्तों की जो फरमाइश थी कि अल्ट्रा हाई डायनेस्टी 10 बाय 10, 8 बाय 8 जो भी हमने पौधे लगाए हैं, टफ पमेश में लगाए हैं, उसको हमने कैसे मैनेजमेंट करना है, इसकी मेजरमेंट कैसे हमने करनी है, इसको हमने राउंड कैसे सेट करना है, ताकि ज़्यादा तादाद में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से फसल ले सकें। तो ये जो फील्ड आपको नज़र आ रहा है, इस फील्ड को आप गौर से देखें। तो इस फील्ड को आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये आपस में मिला हुआ है। ये बिल्कुल घना हो चुका है, क्योंकि 8 बाय 8 में दोनों पौधों का अगर सेंटर लगाएं तो इसके हिस्से में 4 फीट आता है। तो 4 फुट में पौधे ने अपने आप को डेवलप भी करना है, शाखें साइडों पर निकालनी है और ऊपर से कद भी बढ़ाना है। ये तमाम चीज़ें इस फील्ड से आपको वाज़ह नज़र आ जाएंगी कि हमने इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। और इस पौधे को बनाने के बाद फिर मैं जो पिछला फील्ड बना चुका हूँ उसमें आप दिखाऊंगा कि अभी इसमें देखें, इसकी मुकम्मल शाखें आपको जुड़ी हुई नज़र आएंगी, इसमें किसी तरह से भी आप गुजर नहीं सकते। इसकी हार्वेस्टिंग के बाद हमने इसको छोड़ दिया था, अभी इसकी डॉर्मेंसी में हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। और पीछे मैंने 2 प्लाट कट किए हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको पौधे की बनावट के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहता हूं कि हमने इस पौधे को कैसे बनाना है। सबसे पहली जो सवाल आते हैं कि इसमें वाटर शूट की जो बात आती है कि वाटर शूट को कैसे पहचानें। डॉर्मेंसी में ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं, इनका कलर डिफरेंट होता है, इनकी बनावट डिफरेंट होती है। इसमें ये देखें, एक स्टिक नुमा 90 डिग्री से ऊपर शूट करती है और ये पानी का ज़या करते हुए पौधे से ऊपर तक निकल जाती है। सबसे पहले हमने पौधे में वाटर शूटें रिमूव करनी है। इन तमाम वाटर शूटों को रिमूव करने के बाद फिर हमें जो फलदार शाखें हैं उसके बारे में हमने सोचना है कि इस पौधे को हमने कैसे सेट करना है और इसकी कनोपी को हम किस तरह मैनेज करना है, ताकि 8 बाय 8 पर ये पौधा हमें अच्छी आमदन दे सके और पौधा ख़राब भी ना हो। सबसे पहली जो अहम बात है
कि इस पौधे में, इस फील्ड में, ये जो जिस वक्त से फील्ड लगा हुआ है उस वक्त हमें ये नहीं अंदाज़ा था कि इसको हम सिंगल स्टेम पे करें। अभी इसके ऊपर 4 से 5 स्टेम्स हैं, मेन स्टेम जो हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो भी बागबान हजरात नया बाग लगाए वो कोशिश करे एक से ज़्यादा स्टेम ना बनने दे, वो सिंगल स्टेम लाएं। ये मेरे साथ ये पौधा है, ये देखें, ये सिंगल स्टेम है। इसमें भी वाटर शूटें ज़रूर हैं। इसकी हम जब मुकम्मल सेटिंग करेंगे ये पौधा बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। ये सिंगल स्टेम जब होगी तो सिंगल स्टेम का सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है, खुराक की जो तकसीम कारी होती है पौधे ने अपने अंदर करनी होती है, वो बिल्कुल ईजी होती है पौधे में। और ज़्यादा शाखों में, जो ज़्यादा स्टेम में खुराक डिवाइड नहीं होती। और दूसरा, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में ये बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर बाग लगा रहे हैं तो इसको हम सिंगल स्टेम पर रखें। सिंगल स्टेम में हम पौधे की कनोपी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इसकी बनावट को खूबसूरत बना सकते हैं और इसके ऊपर फल की जो क्वालिटी है वो बेहतर आ सकती है। और कोशिश करें जो भी नए बागबान है, ये उसके बाद मैंने तमाम पौधे लगाए हैं, ये तमाम के तमाम आपको नज़र आते होंगे। ये इस वाटर शूट के अलावा तमाम सिंगल स्टेम है। जब इसकी वाटर शूटें रिमूव हो जाएंगी और इसके ऊपर कनोपी सेट हो जाएगी, जो बिल्कुल सिंगल स्टेम एक स्डोल सा पौधा बन जाएगा और खूबसूरत लगेगा फल में भी और उसके अलावा फुटान के बाद भी। ये तमाम वाटर शूटें कटाई हो रही हैं। इन तमाम वाटर शूटों को काटने के बाद इसके नीचे 2 फुट के अंदर अंदर जो भी छोटी शाखें होंगी उसको हमने रिमूव करना है और ऊपर से जितनी वाटर शूटें हैं उसको हमने निकाल देना है। और उसके बाद इसके जो मेन टिलर हैं, मेन स्टेम्स हैं, वो हमने देखना है कि वो आपस में जुड़ी कितनी हुई हैं, उसमें क्रॉस कैंची तो ना लगी हुई। अगर क्रॉस कैंची लगी हुई वो भी हमने रिमूव करनी है, ऊपर वाली वाटर शूटें तमाम निकाल देनी है। और इस पौधे की हमने तमाम राउंड शेप देनी है ताकि दूसरे पौधे से इस पौधे में गुजरने का फासला बेहतर रहे और इसमें हम स्प्रे वाली टैंकी लेकर गुजरें तो वो शाखों में ना अटके और हमारा गुजरना आसान हो। हार्वेस्टिंग के बाद जब हम इसका मटेरियल लेकर बाहर निकलें तो वो भी हमें आसानी हो। ये पौधे की हम शाख तराशी कर रहे हैं, तो शाख तराशी हम सबसे पहला जो हमने काम किया उसमें वाटर शूट रिमूव की और उसके बाद वो शाखें निकाल रहे हैं जो साइडों पर झुकी हुई हैं ताकि इस पौधे की कनोपी को हम बेहतर कर सके। अभी हमने सिंगल स्टेम में तो नहीं इसको डाल सके, लेकिन जितनी भी स्टेम्स हैं उसमें हम कमी भी करेंगे और उसकी जो साइड शाखें हैं वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पौधे को हम एक मुकम्मल तरीके से, खूबसूरत तरीके से मैनेज कर सकें, इसकी जो बनावट है वो खूबसूरत हो। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि जब भी हमने पौधे की कटिंग करनी है, इसकी शाख तराशी करनी है, तो सबसे जो मेन इसकी जो गौरतलब बात है वो है कि हमने फल वाली शाखें कैसी छोड़नी है। सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि अगर हम इसको टफ कटिंग करते हैं तो हमें क्या फल मिल सकेगा नेक्स्ट जो। तो भाई हमने जब भी कटिंग करनी होती है तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पौधे की बनावट कैसी है। क्या उसमें ये छोटी जो एक पेंसिल 3 mm या 4 mm की जो शाखें हैं, ये नेक्स्ट आपको फ्रूट देने वाली शाखें हैं और इन्हीं शाखों से हमने फ्रूट लेना है। और ये जो ऊपर वाटर शूट बनी हुई है इससे हमें फल की कोई उम्मीद नहीं है। अगर फल लगेगा भी वो क्वालिटी में भी डाउन होगा और उसमें बीमारियां भी ज़्यादा लगेंगी और उसकी केयर करना भी मुश्किल होगी। ये देखें तकरीबन 8 से 9 फुट ऊपर जा चुका है। ये पौधे की हालत देखें, जब इसको मैं बनाऊंगा उसके बाद आप इसकी हालत देखें तो आपको खूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने पौधा कैसे सेट करना है। सबसे पहले कि हमने जितनी भी ये छोटी शाखें हैं इसकी हमने पमैश लेनी है। ये तकरीबन पौधे से 5 फुट के राउंड अबाउट ये शाखें हमें अवेलेबल हैं और ये इस पौधे पर मौजूद है। तो अब मैं इसको अपनी मदद से इसको कटिंग करूँगा कि हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी जो ज़रूरत वाली शाखें हैं वो किस सतह पर हैं और उसको हमने कैसे काटना है। ये पहले जो फल लगा हुआ होगा उसकी भी डंडी को हमने काटना है और इस तरह ये तमाम शाखें, वो शाखें रिमूव करते जाना है जो हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं। इसके ऊपर अब हमने ये देखना कि पिछले साल हमने इसको इस जगह से कट किया था और इससे जो मेन ब्रांच निकली 2 वो ऊपर की तरफ चली गई, ये हमारी किसी काम की नहीं है। अभी इसके ऊपर फलदार शाखें हैं वो नीचे हैं, तो अब क्या होगा कि हम इसको इस जगह से कट कर देंगे और ये कटी हुई शाखों को हम साइड पर करते जाएंगे और इस तरह दूसरी शाखों को भी हम कट करेंगे। इसमें ये फल वाली शाखें हैं और फल वाली शाखों के अलावा ये जो शाख है ये ऊपर की तरफ जा रही है। हमेशा पौधे से निकलने वाली 90 डिग्री वाली शाख आपके किसी काम की नहीं है। वाटर शूट और 90 डिग्री से निकलने वाली शाख ये हमें काम की नहीं होगी, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये भी हमने रिमूव की और इसको
हम पौधे को चारों तरफ से सेट भी करते जाना है ताकि हमारा पौधा राउंड शेप में भी आ जाए और इसमें नेक्स्ट जो आने वाले फल वाली शाखें हैं वो भी हमारे पास मौजूद रहें। ये देखें, ये पौधे की तमाम जो कटिंग है ये साथ साथ होती रहेगी और इसकी जो मेन शाखें हैं जो हमने ज़ाया करनी है वो भी साथ साथ कट होती जाएगी। अभी इस तरफ से ये पौधा देखें, पहले भी आपने देखा होगा, अभी गौर से देखते जाएं। ये पौधा आपको मुकम्मल कट होने के बाद वैसे ही खूबसूरत लगने लग जाएगा। अब ये देखना है कि हमने 5 फुट का आइडिया लगाया था, ये पटड़ी से 5 फुट हमने पौधे की सेटिंग करनी है। इधर देखें, ये हमने ऊपर वाली शाखें तमाम काटी, ये तमाम फलदार शाखें हमारे पास मौजूद है। अभी हमने यहाँ से कट करना है, इसकी जो ऊंचाई वाली शाखें हैं वो हमने कट कर देनी है। ये देखें, इसके ऊपर भी ये फल वाली शाखें मौजूद हैं। अभी हम जितनी भी गैर ज़रूरी शाखें हैं, जो बड़ी हुई ज़्यादा शाखें हैं, वो हम कट करते जाएंगे और इस तरह पौधा हमें अपने शक्ल में आता जाएगा। आपको वैसे भी ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और करने में भी आसानी होगी। जो मैं बताना चाहता हूँ और जिस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अब ये शाख है, इसको हम देखेंगे कि इसके नीचे काफ़ी फलदार शाखें हैं। इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। जब भी कट करना है इसको कलम की हालत में शाख करें, साइड कट लगाएं ताकि ऊपर पानी का ठहराव ना रहे। और इसके ऊपर ये वाली शाख एक्स्ट्रा है, इसको हम कट जाएंगे, इसको भी हमने कलम कट करना है ताकि इसके ऊपर पानी का ठहराव ना हो। अब दूसरी जो अहम बात है, हमने 2 चीज़ें आपको दोहराई बार बार। तीसरी चीज़ जो सबसे गौरतलब है वो है मुतासरा शाख। किसी भी बीमारी की सूरत में ये जो मुतासरा शाख है, अभी ये बीमारी की वजह से ख़राब होकर सूख चुकी है, नेक्स्ट ये बीमारी तो बनेगी नहीं, लेकिन ये मुतासरा शाख में शामिल हो गई है। अब हमने इसको रिमूव करना है ताकि इसकी बकाया जो बीमारी के चंद जो जरसूमे होंगे वो भी हमारे पौधे के करीब ना रहें। ये भी ख़त्म होगी शाख। अब एक और शाख मिली हमें, ये भी मुतासरा शाख है, इसको हम 1 से 1.5 इंच नीचे कट कर देंगे ताकि इसकी बीमारी की बकाया जात हमारे पौधे के पास ना रहे। अब ये वाटर शूट थी किसी वक्त में, अभी शाख बनी है, हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसको रिमूव कर देना है। लेकिन हमारे पास जो बकाया शाखें हैं ये तमाम की तमाम फलदार शाखें मौजूद हैं। इस शाख को भी हमें रिमूव करना होगा और ये चलेगी। अभी पौधे का राउंड हमने सेट कर दिया, लेकिन इसमें मेन स्टेम ये मुतासर है। अगर ये मुतासर नहीं है, इसके ऊपर फलदार शाखें हैं, तो हमने इसको ऊपर से कट करना है। अगर मुतासरा है तो इसको हमने 1 से 2 इंच नीचे इसको कट करना है ताकि इसमें आने वाली शाख जो फलदार है। अगर आपके पास राउंड में शाखें ज़्यादा हों तो इसको यहाँ से कट कर दें, इसको यहाँ से कट कर दें। इसके साथ ये शाख मौजूद है, ये आपको नेक्स्ट फल दे सकती है। ये हमारे लिए फजूल शाखें ज़ुमरे में आएगी। ये तमाम जो शाखें मैंने काटी हैं वो मेरे जो इस फील्ड में इस पौधे के ऊपर थी, वो मेरे हिसाब से फजूल थी। अभी हमें चाहिए क्या कि नेक्स्ट हम पौधे से फल लेना है और इस पौधे की हमने निगहदाश्त करनी है, इसका राउंड सेट करना है, इसके टिलर की सेटिंग करनी है, वो हमने कर ली। 8 बाय 8 के हिसाब से ये पौधे का जो फासला है 8 बाय 8 के हिसाब से लगा हुआ है। इस लाइन टू लाइन भी 8 है और प्लांट टू प्लांट भी 8 है। अब हमने इस 8 फुट के राउंड में इस पौधे को इसके 4 फुट इधर, 4 फुट उधर, 4 फुट इस तरफ, 4 फुट इस तरफ, इसके राउंड में शेप देनी है। ये अल्ट्रा हाइट नर्सरी में इसी तरह ही इसको कट किया जा सकेगा। लेकिन फ्री पमैश में भी अगर आप कटाई करते हैं तो हाइट पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हाइट 7.5 से 8 फुट 14 फुट वाली पमैश पर और 6 फुट 12 फुट वाली पमैश पर, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी पौधा आपकी ओवर हाइट करेगा वो आपके ऊपर वाले फल में किसी किस्म की क्वालिटी नहीं आएगी। लेकिन जब अल्ट्रा हाइट नर्सरी में आएंगे तो अल्ट्रा हाइट नर्सरी में इस पौधे को हमने अल्ट्रा हाइट नर्सरी की पमैश के राउंड के हिसाब से सेट करना है। अगर आपका पौधा 10 बाय 10 पर लगा है तो 5 फुट राउंड के आपने सेटिंग करनी है। अगर 8 बाय 8 पर लगा है तो 4 फुट राउंड पर सेटिंग करनी है आपने। अगर आपका 12 बाय 12 पर लगा तो 6 फुट के राउंड की आपने सेटिंग करनी है। इस पौधे के हिस्से में राउंड 6 फुट आता है, उस पौधे के हिस्से में राउंड 6 फुट आता है। लेकिन जब लाइन टू लाइन का फासला का हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपने 2 चीज़ें गौर करनी है। एक तो पौधे के राउंड की सेटिंग, दूसरा आपने गुजरने की सेटिंग। जब इसकी साइड राउंड सेटिंग करेंगे लाइन टू लाइन तो इस तरफ से हम शाखों की थोड़ी सी ज़्यादा क्लोजिंग करेंगे ताकि इसके
5 फुट 4 फुट के हिस्से से हमने 1 फुट लेना है, और इधर से पौधे के 4 फुट के हिस्से से हमने 1 फुट लेना है, और 2 फुट से हमारा गुजरने का बेहतरीन यानी कि रास्ता बन जाएगा। और पौधे के ऊपर स्प्रे करने के लिए, इसकी हार्वेस्टिंग टाइम के लिए गुजरने में, और इसकी दीगर जो निगहदाश्त के सिलसिले हम जब फील्ड में आएंगे, जब ये फुटान करेगा, ये पौधा फैलाव में आएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने कटिंग के वक्त ही इसको ऐसे कट करना है कि अगर हमारे पौधे के आसपास हम गुजरें तो हमारे ऊपर इसकी शाखें ना लगें, और गुजरते वक्त, स्प्रे करते वक्त, गुजरते वक्त हमारे ये फंसे ना हमारे साथ, ये शाखें स्प्रे की मशीन को डैमेज ना करें। तो ये तमाम चीज़ें इसके हवाले से आपको समझा दी गई हैं। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर वीडियो बनी थी। अल्ट्रा हाई डेंसिटी के हिसाब से मैंने कट करना सिखा दिया आपको, और ये 8 बाय 8 के ऊपर जो फील्ड है, इसके हिसाब से मैंने कटिंग की। अभी पहले जो आपने रिवर्स करके दे लें वीडियो को, पहले जो आपने पौधे की हालत देखी थी, ये नेक्स्ट जो 7 पौधा है, इधर 7 पौधा है, उसकी हालत देख लें वो कैसी थी, और उसके बनिस्बत अभी ये कट होने के बाद कैसा लग रहा है। इसमें शाखें मुकम्मल मौजूद हैं, इसमें मुकम्मल लिटिल जो फ्रूट वाली शाखें वो मौजूद हैं, इसकी पौधे की कनोपी मैनेज हो गई है। अब ये नेक्स्ट फल देने के काबिल हो जाएगा। जैसे अभी आते हैं, मैं लेकर जाता हूँ आपको दूसरे फील्ड में, जिसको हमने पहले कट किया हुआ है, और जो मुकम्मल फील्ड हमने बना चुके हैं, इसकी सफाई मुकम्मल कर दी गई है, इसके ऊपर से जितना बलबा उठा लिया गया है, और ये उसी तरह का ही फील्ड था, उसी तरह ही इसमें जुर्मट मचे हुए थे, और ये साइडों में फंसा हुआ था। अभी ये देखें 8 बाय 8 की हमने पमैश के हिसाब से इसकी कनोपी को मैनेज किया। अब जब ये फुटान में आएगा, अभी इसमें जो दरमियानी फासला आपको 4 फुट के राउंड बोर्ड नज़र आएगा, लेकिन जब ये फुटान लेगा, इस तरफ की साइड का वाला पौधा और इस तरफ की साइड वाला पौधा, तो फिर हमें दरमियान में तकरीबन 2 से 2.5 फुट ही गुजरने के लिए बचेंगे। वही हमें चाहिए, ताकि पौधे की हमें हार्वेस्टिंग और निगहदाश्त और स्प्रे वगैरह करने के लिए हम गुजरने में आसानी रहे। इसकी ज़्यादा जो लटकी हुई शाखें हैं वो हमारे साथ टच ना हो, फंसे ना, और इस तरह पौधे की शेप भी अच्छे तरीके से आएगी। अभी जब इसमें जब फल आएगा, उस तरह के पौधे की बनिस्बत इसका फल बेहतर क्वालिटी का होगा। इसमें हमने फ्रूट वाली शाखें तमाम छोड़ी हुई हैं, ये तमाम लिटिल ब्रांचें इसमें मौजूद हैं। अब जो ऊपर वाली शाखें थी वो कट हो गई हैं, ख़ुराक का ज़या करने वाली वाटर शुड रिमूव हो गई हैं। इसमें अभी वही शाखें मौजूद हैं जिससे हमने फल हासिल करना है। अभी कुदरत का निज़ाम है, जो भी हमारे हिस्से में आएगा उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर वान चढ़ाना है हमने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगी इसके ऊपर, ये अभी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, सेमी रेज बेड के ऊपर हम आए थे, और इसके आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि एक भी फंजीसाइड इस दफ़ा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें इतनी इसकी मुदाफ़त बन जाती है, और इसकी खुराक का सिस्टम, इसकी ऑर्गेनिक मैटर का सिस्टम, और इसमें नाबियाती मादे की तादाद बढ़ चुकी है, और ये पौधा सर्वाइव कर रहा है बग़ैर किसी फंजीसाइड करने के। और अब जब इसको हम मुकम्मल रेज बेड पर ले आएंगे, तो फिर इसमें हमें खाद का भी 50 से 75% हम इसके ऊपर ख़त्म कर देंगे। सिर्फ 25% खाद होगी जो इसकी ज़रूरी होगी, जो ऑर्गेनिक खाद की सूरत में देंगे। केमिकल खाद की हमें ज़रूरत हो सकता ना ही पड़ी। अब इसकी जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो इसको मुकम्मल रेज बेड के सिस्टम में लाने के लिए बनेगी, और इसके ऊपर जब फुटान आएगी उसके ऊपर वीडियो बनेगी। फुटान आने के बाद जब फल आएगा उसके ऊपर वीडियो बनेगी, और फल को इसी कटिंग में हमने कैसे प्रूनिंग करके अच्छा फल कैसे लेना है उसके ऊपर वीडियो। पिछली जो तमाम फील्ड में, इसी फील्ड में तमाम मराहल पर वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन अभी हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी की कटिंग के हवाले से जो वीडियो बनाई है, इसके बाद इसकी तमाम निगहदाश्त से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी मरहला आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बार बार कहा कि ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी वालों की वीडियो है। इस अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर जितना भी वर्क करें, ये मेहनत ज़्यादा तलब है, लेकिन जिस जगह पर मेहनत ज़्यादा होती है, जिस तरह पर स्ट्रगल ज़्यादा होती है, जिस पर खर्चा ज़्यादा हो, उसका आउटपुट, रिटर्न आउट भी हमें ज़्यादा मिलता है। अगर हमने एक खेत में 110 पौधे लगाए हैं, उसका रिटर्न आउट हमें वही मिलेगा जो 110 में मिलता है। अगर हमने 1 एकड़ में 510 पौधे लगाए या 560 पौधे लगाए हैं, तो उसका रिटर्न आउट हमें डबल से ट्रिपल मिलेगा। इसी तरह जब हम पौधे 110 से 560 लगाएंगे, तो 560 की मेहनत होगी, 110 की मेहनत नहीं होगी। 110 की मेहनत से हमने 560 से रिटर्न आउट नहीं ले सकते। 510 पौधों की जब हम मुकम्मल स्ट्रगल करेंगे तो उससे 510 का रिटर्न मिलेगा हमें। ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मैं आपके चैनल को आप दोस्तों के रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसमें किसी किस्म का कोई भी ऐसा मवाद शेयर नहीं किया जाता जो इंतशार, फ़िरका वारियत और ऐसी मुल्क की जो नुकसान की हालत में सामने आए, वो इस वीडियो में नहीं होता।
हमेशा किसानों की रहनुमाई में, बागबान की रहनुमाई में हमारी वीडियो बनती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले दोस्त, और आगे शेयर किया करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।